एक समय था कहता था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन लगता अभी कुर्सी पर बैठे हैं सब के सब हो गया बेईमान। सबसे पहले तो देने का है ही नहीं इच्छा कि गरीब का बच्चा पाए शिक्षा। अरे बिना लिए परीक्षा हर साल पार कर देता कक्षा। एक ही चीज सिखाता है, लाइन में खड़ा होकर थाली लेके कैसे मांगेगा भिक्षा, और नाम रखा सर्व शिक्षा। ये कैसी है शिक्षा? 10 साल से है, मान लीजिए सांसद है कम से कम, तो देखना चाहिए स्कूल में क्या हो रही है शिक्षा, एज ए शिक्षा मंत्री नाम से। लेकिन किसी का अंदर नहीं है दृढ़ इच्छा कि गरीब के बच्चा को मिले शिक्षा और हो जाए बच्चों के भविष्य की रक्षा। मोबाइल से मत करो मस्ती, तो करना है तो किताब से करो दोस्ती, है ना। और नहीं तो फिर गुजरात और बॉम्बे दिल्ली जाके 12 घंटा नहीं 15 घंटा काम करना होगा जबरदस्ती। खाली उनको दिखता है बड़े बड़े घरों की अंबानी अदानी जो भी है कंपनी पार्टी जो है, बड़े बड़े घरों की अंबानी अदानी कर रहा है वो लोग मनमानी। सबको चाहिए पनीर बिरयानी मुर्गा बिरयानी। देश का आज़ादी इतने साल हो गया, लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत का यहाँ तो पानी पीने का नहीं मिल रहा है। जब सामने 10 साहब बैठे रहते हैं तो ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है? हजूर एक दे दीजिए वरदान। खुश हो गए, उन्होंने तुरंत बेल दे दी, तुरंत दे दिया। आप लोग बहुत देर तक चालू रखे प्रोग्राम, तो हम सुनते रहे, नहीं किए बीच में संग्राम। इसलिए आप लोग भी सुनिए, कीजिए अल्प विराम, कीजिए आराम। ये हम नहीं करें, आप लोग लगा दीजिए पूर्ण विराम। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे बाद में आप लोग चालू कीजिए प्रोग्राम। तो ये मेरा कहना है कि मैं कह रहा हूँ देवेंद्र कुमार वर्मा अधिवक्ता मधुपुर कोर्ट, संजोग से सौभाग्य से यहाँ पहुँचा अभी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो अभी मेरा ये कहना है कि जो आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो देने का है ही नहीं इच्छा कि गरीब का बच्चा पाए शिक्षा। अरे बिना लिए परीक्षा हर साल पार कर देता कक्षा, करता है कि नहीं करता। और जब आता है शिक्षक दिवस कुछ न कुछ चाहिए दीक्षा है, और शिक्षा के नाम पर खाली लूटने का इच्छा, तरह तरह से लूटने का इच्छा। बिल्डिंग बनाओ, ये करो, प्लीज ताली नहीं चाहिए, ताली नहीं चाहिए, ताली नहीं चाहिए। ये लूटने का इच्छा तरह तरह से, या तो बिल्डिंग बनाने, साइकिल या ड्रेस जो भी हो, सिर्फ लूटने का इच्छा, या जो चावल बने उसी में लूट लेना है, किचन में लूटने का इच्छा। और एक ही चीज सिखाता है, लाइन में खड़ा होकर थाली लेके कैसे मांगेगा भिक्षा, और नाम रखा सर्व शिक्षा। ये कैसी है शिक्षा? आगे बढ़े, देखिए नो ताली, आगे देखिए। कोई मैं जादूगर कोई तमाशाबाज नहीं हूँ जो आपको ताली की जरूरत है, मुझे ताली की जरूरत नहीं है। पहले बात को महसूस कीजिए, सुनिए। आगे देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं, रखते हैं नौकरी पाने की इच्छा, तो कड़ाई से सीसी कैमरा लगा के लेते हैं परीक्षा, लेते कि नहीं लेते परीक्षा। और बच्चे फेल कर जाते हैं परीक्षा, चूंकि मिला ही नहीं उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो वही बच्चा फिर रखता है दिल्ली बम्बे सूरत गुजरात जाके कमाने की इच्छा, है कि नहीं। आप चले जाइए कहीं भी देखिएगा, हर जगह यहाँ से हर गांव से जाना पड़ता है, तो कमाने की इच्छा से जाना पड़ता है। किसी को नहीं है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, अभी जो यहाँ शिक्षा राज्य मंत्री भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 10 साल से है, मान लीजिए सांसद है कम से कम, तो देखना चाहिए स्कूल में क्या हो रही है शिक्षा, एज ए शिक्षा मंत्री नाम से। लेकिन किसी का अंदर नहीं है दृढ़ इच्छा कि गरीब के बच्चा को मिले शिक्षा और हो जाए बच्चों के भविष्य की रक्षा। अब किसकी है क्या इच्छा, ये तो नहीं करो, मेरे के है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चों को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यही है मेरी इच्छा। अब आप लोग अच्छा, ये था आपकी इच्छा। इच्छा शब्द को आपने बहुत प्रयोग किया है, इच्छा शब्द का प्रयोग आपने सब बहुत जगह पे किया। शुरुआत भी आपने इच्छा से की, एंड भी आपने इच्छा से किया। क्या है आपकी इच्छा? तो देखिए, बच्चे 2 किस्म के होते हैं। एक बच्चे होते हैं जैसे कि उसको पढ़ने की इच्छा, वो रात दिन पढ़ते रहेगा, कोई किसी से मतलब नहीं, किताब नहीं मांग के पढ़ेगा, दूसरे से पूछ के पढ़ेगा, नहीं आएगा, वो पढ़ने की रहती इच्छा, वो पढ़ते रहेगा। माँ बोलेगी बेटा खा लो, तो नहीं अभी हमको बहुत पढ़ना, बहुत टास्क बनाना, वो पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। एक इस कैटेगरी का होता है बच्चा परीक्षा। तो और दूसरा है क्या करेगा, बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जा रहा है स्कूल जा रहा है, कभी हुआ तो कभी किताब है, कभी मोबाइल है, कभी क्या कहते हैं इस क्रिकेट है, कभी कुछ, इस तरह से वो परेशान रहता है, लेकिन पढ़ता नहीं। कब पढ़ने का नाम नहीं लेता, एक मिनट पढ़ने नाम लेता, लेकिन क्या करेगा, अगर माँ पूछ दी, पिताजी पूछ दिए बेटा तुम पढ़ता नहीं रहे, अरे बहुत दिन है परीक्षा, काहे टेंशन नहीं, तो बहुत दिन है परीक्षा, मैंने की पौरक इच्छा, ये अपन इच्छा है, ये नहीं तो खाक पढ़ते बेटवा। तो 2 क्वालिटी का स्टूडेंट है। तो सिर्फ दोष जो है किसी को नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। पहले अपनी जिम्मेवारी है कि जब बच्चे बड़े होंगे तो अपने से खूब लिख लिख के किताब के सहारे पढ़िए। और अभी भी दावे के साथ कहता हूँ, आज जो मोबाइल आ गया, मोबाइल का सही सदुपयोग कीजिए। मोबाइल से मत करो दोस्ती, अरे 1 आध घंटा देख लिए ठीक है, मोबाइल से मत करो मस्ती, तो करना है तो किताब से करो दोस्ती, है ना। और नहीं तो फिर गुजरात और बॉम्बे दिल्ली जाके 12 घंटा नहीं 15 घंटा काम करना होगा जबरदस्ती। गांव का गांव खत्म हो गया बस्ती, क्योंकि सब अभी कर रहा मोबाइल से दोस्ती, कर रहे कि नहीं मोबाइल से दोस्ती।
इसीलिए आगे कहना है कि अभी भी है, समय है, वक्त है, किताब से करो दोस्ती। अरे खत्म हो गया और कोई चीज नहीं रहा, सब हो गई महंगी महंगी, कुछ नहीं बचा सस्ती, तो कहाँ से लड़बे तो आपस में कुश्ती, चूंकि कर रहा सब मोबाइल से मस्ती, इसीलिए करो किताब से दोस्ती। इस माध्यम के जो आपका चैनल है, जो उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे बच्चा को अधिक से करो किताब से दोस्ती, और नहीं तो खत्म हो जाएगी आपकी हस्ती, और खत्म हो रही है बस्ती, उजड़ के सब जा रहा है गांव बाहर कमाने के लिए। इसलिए ज्यादा नहीं, मैं तो अधिक वक्ता हूँ, आप लोग शायद हो सकता बोलेंगे अधिक वक्ता, मैंने अधिक बोल रहे हैं, चूंकि कोई फीस तो मिला नहीं, इसलिए आधे वक्ता। अभी मेरे पास बहुत कुछ बोलना, लेकिन आधे वक्ता में खत्म कर रहा हूँ। ये लोकसभा है कोडरमा, और लोकसभा कोडरमा में बहुत पहले थे रितलाल वर्मा, तो एक बार ने कई बार रहे, 5-6 बार सांसद रहे, शायद उन पर कहीं कोई घोटाला वगैरह आरोप नहीं थे, सीधे साधे जो भी थे तो वो रहे। अब उसके बाद में जो भी उनका खड़ा है कोई जयप्रकाश वर्मा, तो हम सब का है कर्मा धर्मा, जिता दो, आगे बढ़ा दो वर्मा, चूंकि अधिक से अधिक है कुशवाहा वहाँ उसमें है, संख्या 1 नंबर बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको दे दो जिम्मेवारी, पहले भी दिया जिम्मेवारी। और ये हम कह रहे हैं कि ये कैसी है मनमानी है, खाली उनको दिखता है बड़े बड़े घरों की अंबानी अदानी, जो भी ये कंपनी पार्टी जो है, बड़े बड़े घरों की अंबानी अदानी है, कर रहा है वो लोग मनमानी, सबको चाहिए पनीर बिरयानी, मुर्गा बिरयानी, जो भी हो, ये करते हैं मनमानी शैतानी, और बेचारा गरीब जनता को न मिले पीने का पानी, न शौचालय जाने का पानी, यही तो यहाँ की है कहानी है। अब जो है सब करते हैं मनमानी, और कभी इसीलिए जो है एक जो होता है किसान वर्ग जो होता है, किसान जो देश किसान उपजा के देता है बहुत किस्म का सब्जी, गेहूँ, फल, धान देता है कि नहीं देता धान, और उसका रखो मान सम्मान, उसके लिए हर जगह चाहिए उसको पानी व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ जहाँ डैम होना चाहिए डैम करो। आजकल सोलर सिस्टम हो गया, 12-9 महीना पानी जो है लगभग जल स्रोतों में बहता है, नदी नाले वगैरह बहता है, उसको उठा के सोलर से भर दो, जो बड़ा बड़ा डैम बना करके, जैसे एगो दासडी में बहुत बड़ा तालाब है, चाहे तो उस तरह से नदी से पंप करके भर सकता है, तो काहे को पानी का नीचे जाएगा लेयर, पानी ऊपर रहेगा अगर भरा हुआ रहेगा। आप देखिए जहाँ मैथन डैम या कहीं भी है डैम के किनारे, या बरसात में देखें तालाब के बगल में रहता है, तो पानी का लेयर ऊपर रहता है। तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था जो होना चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा, देश का आज़ादी इतने साल हो गया, लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत का यहाँ तो पानी पीने का नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बेईमानी है, बहुत कर रहा ये कर रहा मनमानी, समझे ना। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, और जो है पहले थे ईमानदार, अच्छे छवि वाले थे ईमानदार रितलाल वर्मा, तो बस उन्हीं का है, तो वो है कोडरमा, लोकसभा कोडरमा, रितलाल वर्मा के जो परिवार में कोई है तो जिता दो जयप्रकाश वर्मा, ज्यादा कुछ नहीं। एक मेरा सवाल है, अधिवक्ता हैं, कहाँ अधिवक्ता हैं आप? हाँ यस, कहाँ से है तो मधुपुर, ऐसे में बोकारो में रहा है 20 साल तक, 30 साल तक। कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब एक इतना सा सवाल के लिए उतना बड़ा। सुन आपको कागज के साथ में दिखाता हूँ, ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड रहा, ये बोकारो में, सुनिए बोकारो में 30 बरस, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये रहा, ये रहा। नहीं वो बतिया नहीं कर रहे, सुनिए ना पहले, अरे काका गुस्सा हो जाते हैं। हम खाली ये कहें कि अधिवक्ता हैं कहाँ से, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, कहाँ के? अभी वर्तमान में मधुपुर से। मधुपुर से। जब सामने जज साहब बैठे रहते हैं तो ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है? जज साहब के सामने ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? जज साहब के सामने प्रस्तुत करता हूं ढंग से, जैसे हमारे यहाँ हुआ था एक बार देवघर डिस्ट्रिक्ट में, जरूरत पड़ा था, किसान का ट्रैक्टर को पकड़ पकड़ के डाल देता है, सड़ा देता है बेचारा गरीब के किसान को। तो मैंने यही बोला कि एक बार बोला देखता हूँ कैसे नहीं बिल मिलेगा, तो मैं गया, जैसे आया नंबर, बोले हुजूर ये किसान है, ट्रैक्टर मतलब किसान, किसान देश किसान उपजा के देता बहुत किसी का, वही सब्जी गेहूं धान। ये कैसा है विधि विधान जो करके रखा पुलिस परेशान परेशान? ऐसा तो नहीं है मेरा विधि विधान, ऐसा तो नहीं कहता मेरे भारत के संविधान। एक समय था कहता था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन लगता अभी कुर्सी पर बैठे हैं सब के सब हो गया बेईमान। हजूर एगो दे दीजिए वरदान, खुश हो गए, उन्होंने तुरंत बेल दे दिया, तुरंत दे दिया। इसीलिए आप मेरा नंबर नोट कीजिए, जिसके साथ हो रहा बेईमानी हो रहा है मैं जरूर न्याय दिलाऊंगा। मतलब ये भी लॉजिक लगता, मतलब फिट बैठता है। चलिए फिलहाल अधिवक्ता 6299816735 मेरा नंबर है, 6299816735 ये है। और एगो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इलेक्शन मिर्च मसाला। अच्छा, इलेक्शन मिर्च मसाला, हो सकता है आप उसमें डाल दीजिएगा। तो मतलब पुलिस करे परेशान तो याद करे नाम, नहीं करना ही है, नहीं करेगा सुने, पुलिस अच्छा करती जो करती, क्या पूछेगा वकील को। चलिए हमारे लिए अन्नदाता है, अन्नदाता हमारा फिलहाल हो गया, बहुत मजाक कर रहे थे। फिलहाल काका थे, अधिवक्ता हैं, और जिस तरह से बोल रहे थे बेबाक, काबिल तारीफ है। धन्यवाद। जो भी है मेरे पास अनुभव है, लोग हमें बोलते हैं कवि, चालू हो जाए सुनिए, लोग बोलते हैं कवि, लेकिन उतना बड़ा मेरा नहीं छवि, मैं कवि नहीं हूँ, अनुभवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।